भी तीर्थ में जाओ तो स्नान जरूर करो। अगर नहीं कर सकते तो वहां तीर्थ के जल से अपने ऊपर छींटा मारो। कम से कम जो ये अजी जिसके लिए सब देवी देवता एक रात के लिए यहाँ अवतार लेने के लिए तरसते, तुमको भगवान ने उस धाम में जन्म दिया और तुम उसको छोड़ करके। तीर्थ में जाने से मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति में संगति आ जाती है, चित्त में शुद्धि आ जाती है, जो बड़ी चीज है। चरण तीर्थ की तरफ जाते हैं भगवान, उस हृदय में आप वास करना कभी भूले नहीं। उस हृदय में आप जरूर रहें जो तीर्थों में जाने के लिए लालायित रहते, और सच मानिए। जैसे आपने कल तक जितने भी पाप किए होंगे, आज आपने ब्रजरज में लोट लगाई, समाप्त। अब यहां से जब जाके दोबारा पाप करोगे तो फिर संग्रह शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक के पाप समाप्त। इसलिए साल में जब भी अवसर मिले तीर्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि पाप तो हर दिन होंगे। गाय का झरण लेकर शरीर को मल के स्नान करो, बड़ा पुण्यदायी स्नान। और जौ तिल मिला के डालो तो कहना ही क्या, पाप नाशक स्नान हो जाए। कि गंगा में स्नान करना चाहिए। वैसे तो दर्शन गंगे तौ दर्शनात् मुक्ति, दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन स्नान कर ले तो कहना ही क्या। इस गंगा नहाने से भगवान की प्राप्ति होती है, शुद्धि होती है। और जब पाप मेरे ऊपर बढ़ जाते हैं, तब मैं अपने पाप को धोने के लिए ब्रज आता हूँ और ब्रज की माटी में लौटता हूँ, ताकि इस ब्रज की माटी में झड़ जाए। कई अनजान जो बिल्कुल माइनस दिल की बुद्धि होती है जातम में, वो कहते हैं कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भगवान है कहां। भगवान होता तो ये हालत होती लोगों की। जैसे अभी एक दुखद खबर हम सुन रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शनार्थ गए हुए श्रद्धालु इन अज्ञानी आचार्यों, शंकराचार्यों द्वारा भ्रमित किए हुए वहां भगवान खोजने गए थे। और आज खबरों में सुनने को आ रहा है कि 15-20 हजार व्यक्ति मारे जा चुके। फ्लड में बादल फट गया और केदारनाथ के मंदिर का पता नहीं कहां गया, एक शिवलिंग खड़ा हो टूंड सा। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले आए, उसके बाद उनके द्वारा उनके ज्ञान से परिचित महापुरुषों ने यही ज्ञान सुनाया। और वो कहा करते थे, साधना रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, आप इनको नहीं उठा रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो, और आन उपासना रूपी इन भ्रमित किए हुए आचार्यों और शंकराचार्यों, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों के द्वारा भ्रमित किए हुए आप बहुमूल्य वस्तु को छोड़कर कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो। ये आन उपासना, इन तीर्थों पर जाके मत्था टेकना, वहां दर्शनार्थ जाना, कल्याण की इच्छा करना, ये तो आपकी भूल है, बाल बुद्धि है। परमात्मा कहते हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये पर भी लेने के लिए वहां जाते हैं बूढ़ी आत्मा, कोरा पाप इकट्ठा करके लाते हैं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना किसी भी पवित्र सदग्रंथ में कहीं पर भी इन साधनाओं का आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है। कौन सी साधनाओं का? भूत पूजा का, पितृ पूजा का, तीर्थों पर स्नान करने का, व्रत रखने का, या ओम जय जगदीश हरे, इस ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव नमः, राधे राधे श्याम मिलाधे, जय कृष्ण जय जय कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, ये कोई मंत्र नहीं है जो मोक्षदायक हो, क्योंकि पवित्र गीता जी में, पवित्र वेदों में इसका प्रमाण नहीं है। पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहां पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर, तालाब या दरिया में, कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म। वहां बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है? एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर
ये पर्व भी लगी थी। कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने। वहां पर ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी, पुरी और नागा, वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहां इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहां क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पुरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णो अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेने मोक्ष प्राप्ति के लिए बेड़ा पार कराने गए थे नागा। सबसे पहले हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु आए। उन्होंने कहा, अरे नागाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। वो तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं स्तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते, राख लपेटे फिरते हो, सरड फड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने, नागाओं ने, और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वैष्णो साधुओं का, सतगुण विष्णु के उपासकों का, और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठ बाज गया, झगड़ा हो गया। और वहां लगभग 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहां पर भी लेन गए थे, बेड़ा पार कराना हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहां परमात्मा कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा करद चलावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, और ये जग में संत को आवे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहें, भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए। ले ली पर भी टिंडे वहां पर, ये है इनके तीर्थ स्थान नहाने के। और किसी को मना करता है तो इन्होंने कहा, हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। अरे ये कोई भावना हुई? अब जैसे कोई बालक, कोई बिजली का तार टूटा पड़ा है, उसमें स्पार्किंग हो रही है, बच्चा उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ने जा रहा है, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको भागकर उठाकर उस बच्चे को उसकी जान बचा देता है। बच्चा रोता है क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वो तो उसको पकड़ना चाहता था, और उसको पता था उस बद्दर पुरुष को कि ये मर जाएगा, तो उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। तो इस दास का उद्देश्य यही है, इसको अगर तुम ठेस मानते हो तो ठेस सही, पर तुम्हारी जान बचेगी ना, सारी वीरान मट्टी होगी आपकी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करके। पुण्यात्माओं, विचार करो, इस ज्ञान से आपको महसूस होगा कि सचमुच यह गलती भारी बन गई थी। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं, सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये बूढ़ी आत्मा भ्रमित, और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहां से लेकर वहां तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं।
तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म ऊर्ध्वाणी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे असंख्य जन्मों तक भी वो भोगे पार उसके पूरे नहीं होंगे। पाइया गंगा जल लेकर आऊं, वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है और नाम लेते नहीं भगवान का, बम बम महादेव भी ना कहते बम 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 बम। अब उन कोई नो के नहीं है बम, बम का नाम भी बुंडा, और वो मानना इसने मंत्र तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं, और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चाल आगे ने, और बेबेर ने कहेंगे ए बोली चाल आगे। इन नोनी बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो निकम्यो, आप बोला बन रहे बेबेर बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति -0 में पहुंच गए। भगवान उस गंगा जल का भूखा नहीं है, ये भगवान शिव के लोक से गंगा आई है। वो तो ठाठ से नहाते धोते वहां पर, ये पत्थर की मूर्ति पर 250 ग्राम पानी चढ़ा के, और ये मोक्ष मानते हो? नहीं, ये आपकी श्रद्धा है लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। अब आपके पास क्या शेष बचेगा? वो पाइया पानी लाए थे तो पत्थर की मूर्ति पर डाल दिया, और आपके पास क्या बचा? वहां से लेकर वहां तक जो पाप इकट्ठे करे पैरों के नीचे जीव मारे, वो आपके बैंक अकाउंट में लिखे गए खूब ठोक के, और पुण्य होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, इसे लाभ होना ही नहीं भक्ति मार्ग का। फिर भी क्योंकि इस मार्ग इस ऐसी साधनाएं कोई भी कर रहा है, वो भगत करते हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, उनकी भक्ति प्रेरणा अंगड़ाई लेती है, वो रुक नहीं सकते, जैसा मार्ग मिला वो चल पड़े। राजन, यह निश्चित है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। वाह भाई वाह। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। ये चित्त शुद्ध तीर्थ, ये सत्संग है परम संत का। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ।